आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जो कांग्रेस है आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। सबकी नजर इस पर रहने वाली है। पार्टी का ये घोषणा पत्र 5 न्याय 25 गारंटी पर बेस्ड होगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने वादों का बक्सा लोगों के लिए खोलेगी। इस बक्से में कौन से बड़े बड़े वादे होंगे कहना मुश्किल है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। कल यानी शनिवार को जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित होंगी। इसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में घोषणा पत्र से संबंधित जो रैली होगी उसमें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधित जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात में 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने जूनागढ़ से हीराबाई जोतवा, वडोदरा से जशपाल सिंह पडियार, सुरेंद्र नगर से ऋत्वी भाई मकवाना को उम्मीदवार घोषित किया है। जहां कांग्रेस घोषणा पत्र का ऐलान करने जा रही है, वहीं बीजेपी में बैठकों का दौर जोर शोर से जारी है। कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र जारी करने जा रही है उसमें पार्टी ने न्याय और उसे पूरा करने के लिए गारंटी तैयार कर ली है। पार्टी का घोषणा पत्र जिन 5 न्याय पर आधारित होगा वो होंगे हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देना, युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। वहीं किसान न्याय के तहत MSP को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और GST मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने, शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। पार्टी ने नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। तो 5 न्याय 25 गारंटी और घोषणा पत्र का ऐलान आज। इस पर जी न्यूज की कवरेज भी जारी रहेगी। महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, इनको लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से। ये ऐलान क्या होंगे आज साफ हो जाएगा। बहरहाल कांग्रेस घोषणा पत्र का ऐलान चूंकि आज होने वाला है, तो वहीं बीजेपी में बैठकों का दौर जोर शोर से जारी है। हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएं, साथ ही साथ इस बीच आपको बताएं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी खबर आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनावों में वादों की लिस्ट कांग्रेस ने तैयार कर ली है और आज वो उसका ऐलान भी करने जा रही है। और उधर बीजेपी ने भी इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति ने गुरुवार को अपनी दूसरी बैठक की। समिति के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी के 8 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बैठक में मौजूद थे। पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति ने अपनी पहली बैठक सोमवार को की थी। बीजेपी ने 30 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति के संयोजक हैं। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की आगे बात करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी। वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं इस बीच क्या वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के बीच अब भी ये सवाल बना हुआ है कि यूपी की अमेठी सीट से कांग्रेस की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या राहुल गांधी दोबारा लड़ेंगे या कोई और उम्मीदवार होगा। इस चर्चा के बीच रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है जिससे ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी यहां से उम्मीदवार बना सकती है। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं
और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। 2019 से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे। 2019 में वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। ऐसे में अगर अमेठी सीट से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी तो इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर निशाना साधा और परिवारवाद को लेकर फिर तंज कसा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इस बारे में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बीजेपी ने परिवारवाद के सहारे भी कांग्रेस और वाड्रा पर हमला बोला कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं कि हमारा छत्र राज देना चाहिए, बस हमारा राज सही तरीके से हमारा ही परिवार दिखना चाहिए। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर लिया। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। यूपी की बदायूं सीट से एसपी के उम्मीदवार ने शिवपाल यादव ने चुनाव से पहले जनता को धमकाना तेज कर दिया। रैली के दौरान का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गई है। जमकर प्रचार हो रहा है और बयानबाजी भी तेज है। इस बीच बदायूं से एसपी प्रत्याशी शिवपाल यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट दो नहीं तो हिसाब किताब भी होगा। तो वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, तो देगा नहीं। अपने लोग तो ही है, तो लाखों तो नेता अपने तो हैं, सब देंगे वोट और नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। शिवपाल यादव का वायरल वीडियो कब का है और कहां का, ये तो क्लियर नहीं है। इतना जरूर है कि वीडियो में सहजवान से एसपी विधायक ब्रजेश यादव उनके साथ हैं। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह यादव खुलेआम जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो उनका बाद में हिसाब किताब करेंगे। अरे भूल गए हैं क्या, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की धमकी देने वालों का क्या अंजाम होता है, ये बातें पूछ लेनी चाहिए। मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने टिकट मिलने से लेकर एसटी हासन की नाराजगी को लेकर कई बातें सामने रखी हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा ने जी न्यूज से खास बातचीत की। चुनाव को लेकर रुचि वीरा बोली कि सभी का समर्थन और दुआएं मिल रही हैं और सभी लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, सब लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं मुरादाबाद के लोगों ने मुझे इस कदर एक हफ्ते के अंदर ही इतनी मोहब्बत दी है और इतना जोश से हर जगह इस्तकबाल हो रहा है और प्यार और दुलार मिल रहा है, तो भाई मैं बहुत एहसानमंद हूँ और इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। वहीं एसटी हसन को नाम बनाने के सवाल पर रुचि बोली कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। आप लोगों को लग रहा है, बताओ इतने लोग खड़े पे विरोध कर रहे हैं। इस बीच रुचि वीरा ने साफ शब्दों में पार्टी को नसीहत भी दी। भाई मेरे कागजों की जांच हो चुकी है या उसमें कोई शक है? नहीं, बिल्कुल तो बस मेरे नहीं, वो लेटर ये बताया जा रहा है कि वो टाइम से नहीं पहुंचा, इसलिए जो है वो दिक्कत रही। अगर कोई तब्दीली हो सकती हो तो कर लो भाई, अगर हो ऐसे कोई नियम कानून हो ऐसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की जीत का विश्वास जता दिया। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इसके बाद हेमा मालिनी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अदालतों में चल रहे मुकदमों का जिक्र करते हुए हिंदू पक्ष की जीत की उम्मीद जताई। अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं।
और अंततः परिणाम आया। इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चुटकी भी ली। बोले तीसरी बार हेमा जी यहाँ से प्रत्याशी बनी हैं, तो दूसरी पार्टियों के पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, उन्हें उधार में प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं, और जब उधार में भी नहीं मिल रहे तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। मातृशक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। Zee News।